सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हमारे साथ विनीत सर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग अस। यो वेलकम सिड। और सर की यहाँ पे बहुत खूबसूरत सी प्यारी सी ऑडी लगी हुई है और सर को मैं बोलता हूँ कि सर ऑडी गिफ्ट कर दीजिए, लेकिन सर ऑडी गिफ्ट करते नहीं है। क्यों? मैंने गिफ्ट किया तो था आपको। लास्ट टाइम आपने चाबी दिया था, फिर छीन लिया था। मैंने नहीं छीना था, आपने वापस खुद ने दिया था। एक झूठ बोलते हैं, मैंने उनको दे दिया था गिफ्ट, अभी लेके नहीं गए तो मैं क्या करूँ। वो वन टाइम ऑफर ही था लेकिन चलो अपना टॉपिक पे आते हैं मेन कि सर बहुत अभी जो कोई एडमिशन का टाइम है। हाँ। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि कंफ्यूज्ड हैं और ये सोचते हैं कि क्या हम कोटा जाएं ना जाएं, मतलब कि हमारा जो बेस है वो कमज़ोर है। वीक स्टूडेंट, वीक इन द सेंस कि भाई दिल पे मत लेना ये बात कि मैं वीक बोल रहा हूँ। वीक इन द सेंस कि भाई बेस जो है वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। वैसे स्टूडेंट को कोटा आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। कोटा ऐसा क्या करवाता है? मैं एक वीक स्टूडेंट हूँ, मैं ATP स्टार ज्वाइन करूँगा तो ATP स्टार ऐसा क्या करेगा कि मैं अच्छा यहाँ पे स्कोर कर सकूँगा आके यहाँ पे? तो सर इस पर आप बताएं। बिल्कुल। तो सिर्फ देखो, पहला सवाल तो ये है कि क्या एक वीक स्टूडेंट जो है वो वीक क्यों है? पहले तो है ना, वीक इसलिए है क्योंकि उसका 9-10 का बेस जो है वो उतना अच्छे से नहीं बना हुआ है। अब 9-10 का बेस अगर उसका अच्छे से नहीं बना हुआ है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए उसको 9-10 के कुछ चैप्टर्स जो है ना वो ठीक से करके आने चाहिए। पहली चीज़ तो अगर वो एक ड्रॉपर है, फॉर एग्जाम्पल क्लास 12 उसका हो चुका है और अब वो एज अ ड्रॉपर कोटा में आने के प्लान कर रहा है, तो उसको भी क्लास 12 और 11 के कुछ बेसिक्स करने चाहिए। तो पहली चीज़, जो एक वीक स्टूडेंट है और एवरेज स्टूडेंट है, कोटा में हज़ारों स्टूडेंट जो ऐसे आते हैं वो हर साल टॉप IITs में और टॉप मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं। अब जाते हैं तो आप क्रैक तो कर सकते हो, यू कैन डू इट। सवाल ये आता है कि कोटा में ऐसा क्या कराया जाता है और ख़ास तौर पे ATP स्टार कोटा में हम लोग ऐसा क्या कराते हैं जिसकी हेल्प से एक एवरेज स्टूडेंट भी IIT क्वालिफाई कर पाता है या नीट क्रैक कर पाता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर एक स्टूडेंट यहाँ पे आता है तो सबसे पहले हम लोग ATP स्टार कोटा में उस स्टूडेंट का पोटेंशियल असेसमेंट करते हैं कि भाई स्टूडेंट का वीकनेस क्या है, किस तरह की परेशानियाँ वो झेलता है। फॉर एग्जाम्पल 9 to 10 का अगर उसका बेस ख़राब है तो सबसे पहले पहली 5-6 क्लासेस बेसिक्स की कराई जाती है, जिसमें मैथमेटिक्स की बेसिक्स, और अगर वो नीट का प्रिपरेशन कर रहा है तो बायोलॉजी के बेसिक्स, वो बेसिक्स उसको कराए जाते हैं। अगर वो बेसिक्स पहले उसको कराए जाएंगे तो उसका जो फाउंडेशन है वो पहले से ही इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली अगर कोई एक ड्रॉपर स्टूडेंट है तो उसके भी बेसिक्स पहले कराए जाते हैं और उससे उसका काफ़ी इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाता है। आप कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पे चलाते हो, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के एग्जांपल्स होंगे जिनको देख के लगता होगा कि अरे यार ये क्या ही IIT या नीट में फोड़ेगा, ठीक है। लेकिन तब भी अनएक्सपेक्टेड होते हुए भी उसने यहाँ पे आके और बहुत अच्छा परफॉर्म किया और IIT में उसका सिलेक्शन हुआ। ऐसा कोई एक स्टोरी सुनाओ सर। बिल्कुल, ये जो पर्टिकुलर स्टोरी है ये एक मेरी स्टूडेंट की है, उसका नाम है कृतिका। और कृतिका जो है वो एक बहुत ही हार्ड वर्किंग स्टूडेंट थी, लेकिन उसका जो दिमाग है वो बहुत जल्दी ग्रैस्प नहीं कर पाता था, यानी IQ थोड़ा सा डाउन था उसका, लेकिन मेहनत वो बहुत करती थी। तो वो सालों साल, पूरे 2 साल उसने बहुत मेहनत की और शुरू में उसका देख के पोटेंशियल लगता था कि अरे बहुत ही सिली डाउट पूछ रही है, बहुत ही, लेकिन उसने लगातार मेहनत करती रही, गिव अप उसने नहीं किया। उसके मॉक टेस्ट में शुरू में स्कोर कम आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसका स्कोर इंप्रूव होता रहा और अंत तक जाके फाइनली शी गॉट इनटू IIT रुड़की। और कृतिका जैसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो IITs में और NITs में और टॉप मेडिकल कॉलेजेस में गए हैं। मैं अगर आके ATP स्टार में एडमिशन लेता हूँ, अब ATP स्टार क्या करेगा, मतलब कि कैसे उस वीक स्टूडेंट को किस तरीके का मेंटरशिप प्रोवाइड कराएगा जिससे वो अच्छा स्कोर कर सकें? यहाँ पे ATP स्टार कोटा में हम एक फैसिलिटी देते हैं जिसको बोलते हैं GIP एंड M²। तो GIP का मतलब है गारंटीड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। M² में टेक्निकल सा शब्द है, लेकिन सिंपल बात ये है कि स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है उसको पहले मॉनिटर किया जाता है। मतलब जब वो आता है तो उसको हम ATP गुरु से कनेक्ट करते हैं। एक टर्म है ATP गुरु। तो वो गुरु जो है वो सबसे पहले उससे बात करता है स्टूडेंट से और पहचानता है कि भाई तेरी प्रॉब्लम क्या है। मान लो उसकी प्रॉब्लम मैथमेटिक्स में है तो उसको अलग से उसका सेशन रखा जाता है, क्लास रखी जाती है मैथमेटिक्स की, ताकि पहले वो इम्प्रूव कर सके। अब उसका स्टार्टिंग अच्छा हो गया, उसका बेस अच्छा बनना शुरू हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, अब उसके टेस्ट लेते हैं। टेस्ट से पता लगता है फिर से भाई उसको करवाया तो था पर वो कर पाया कि नहीं, परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। उसके बेसिस पे फिर से मान लो हमें आइडेंटिफाई हुआ कि उसका फिजिक्स अच्छा नहीं है, तो फिर से उसके फिजिक्स के क्लास करी जाती है, ली जाती है और उसकी परफॉर्मेंस को लगातार इम्प्रूव किया जाता है। तो हम ये M² की फैसिलिटी देते हैं जिसमें पहले मॉनिटरिंग होती है और फिर मेंटरशिप प्रोवाइड की जाती है। जो बच्चे पूछते हैं कि भैया हमारा बोर्ड में तो इतना आया, हमने बोर्ड में मतलब कि इतना अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन JEE और नीट का जो लेवल है वो अलग है, क्योंकि बोर्ड में सर जो हम देखते हैं ज़्यादा हम डेरिवेटिव पार्ट पे फोकस करते हैं, कैसे चीज़ें डिराइव हो रही है। लेकिन यहाँ JEE और नीट में क्या होता है कि यहाँ हम उसे अप्लाई करते हैं तो चीज़ें एकदम से उलट से पुलट हो जाती हैं।
तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कई बार जो बोर्ड में भी फोरे रहते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद वो सोचते हैं कि यार हाँ मतलब कि क्या है, क्या होगा, कैसे होगा, इसके ऊपर कुछ पॉइंट बताएं। ये मतलब बेसिक सवाल जो मैं समझ पा रहा हूँ ये है कि एक एवरेज स्टूडेंट किस तरीके से टॉप लेवल तक पहुँचेगा। तो देखो, एक तो उसमें कोचिंग का योगदान है। अगर कोचिंग बहुत अच्छे से करा रही है तो उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव होना चाहिए। पर सबसे मेन ये है कि उसको खुद को किसी से कम नहीं समझना है। जैसे कोटा में बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, तो कई बार स्टूडेंट्स जो हैं वो कोटा में कई बार प्रेशर भी फील करते हैं कि यार ये मेरे से अच्छा कर रहा है, लेकिन कई स्टूडेंट्स उसी को मोटिवेशन की तरह लेते हैं कि यार मुझे इनसे भी अच्छा करना है, इनसे भी बेटर करना है। तो जब आप यहाँ पे आते हो तो आपको हार्डवर्क लगातार करना है और थ्योरी की बजाय प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज़्यादा फोकस करना है। कई बार स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि थ्योरी पढ़ते रहते हैं और क्वेश्चंस कम करते हैं तो प्रैक्टिस उनकी होती नहीं, कॉन्फिडेंस उनका बढ़ता नहीं। तो कॉन्फिडेंस उनका अगर इंक्रीज़ करना है तो उनको पूरा इस जर्नी में, 2 साल की जर्नी में सबसे ज़्यादा फोकस करना है प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे। सेकेंड चीज़, रिवीजन पे फोकस करना है। रिवीजन में क्या रहता है कि भाई जो साथ साथ चल रहा है वो हमें याद भी रहता है, नहीं तो आगे हम बढ़ते रहते हैं और पुराना भूलते रहते हैं। तुम्हारे साथ शायद ऐसा रहा होगा, साथ ही हुआ था, पुराना भूलते रहते थे आप, है ना। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट फेस करते हैं। अगला है हाउ टू स्टे मोटिवेटेड एंड कॉन्फिडेंस कैसे मेंटेन रखें। तो उसके लिए आपके जो मेंटर्स हैं, आपके जो टीचर्स हैं, वो तो आपको गाइड करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस मेंटेन करना है तो उसमें आपका फ्रेंड सर्कल जो यहाँ बनता है वो बहुत महत्व रखता है। एक बात कही जाती है दैट यू आर एन एवरेज ऑफ 4 पीपल अराउंड यू। तो आपके आसपास जैसे आपके फ्रेंड्स रहेंगे, जैसा एनवायरनमेंट आप बनाएंगे वैसे ही आप बन जाएंगे। तो अगर आपको एवरेज से बेटर बनना है तो आपका फ्रेंड सर्कल भी वैसा ही होना चाहिए। सर, अब ATP स्टार में जो भी अपकमिंग बैचेस वगैरह है, जो स्टूडेंट्स अगर ज्वाइन करना चाहते हैं उसके बारे में बताइए। देखो बच्चों, अभी जो 10th से 11th मूविंग स्टूडेंट हैं जो IIT JEE या नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, उनके लिए ATP स्टार का चैम्पियन बैच आ रहा है। और जो स्टूडेंट ड्रॉपर्स हैं उनके लिए वॉरियर एंड एकलव्य बैच आ रहा है। जो ड्रॉपर है JEE एज वेल एज नीट के लिए, और एकलव्य बैच प्रॉपरली JEE मेन पे फोकस्ड है, एंड वॉरियर बैच जो है वो JEE मेन एंड एडवांस के लिए है, राइट। एंड एकलव्य बैच नीट के लिए भी एप्लीकेबल है। बस खास बात ATP स्टार में यही है जो मैंने आपको बताया था कि आप सभी को यहाँ पे मेंटरशिप मिलने वाली है और एक पर्सनल अटेंशन मिलने वाली है, जिसकी हेल्प से आप अपने परफॉर्मेंस को काफ़ी इंप्रूव कर सकते हो और अपना ड्रीम कॉलेज अचीव कर सकते हो। सर IIT रुड़की से हैं, तो सर का भी जर्नी एक बार लेके आएंगे सर के साथ कि इनकी क्या स्टोरी रही। बहुत जल्दी वो वीडियो आने वाला है। विज्ञान नगर से वो शुरुआत हुई थी वो जर्नी, और विज्ञान नगर से कैसे वहाँ पे पहले पढ़ाई की थी और वहाँ पे कहाँ कहाँ हम कैफ़ेज़ में जाते थे खाना खाने के लिए, टीना टी स्टॉल पे जाते थे, और बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो कभी अगर आप चाहते हो ऐसा सेशन आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। जिस तरह हमने वो व्लॉग करा था उसी तरह अपन निकलेंगे और व्लॉग करके वो चीज़ें ले आएंगे। बिल्कुल, वो बड़ी इंटरेस्टिंग मतलब स्टोरी है, पूरी जर्नी है, राइट। यस, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो कोटा और कोचिंग से रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, और घबराएं नहीं, आए मेहनत करें और एग्ज़ाम को 4 के जाएं। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग सर, एंड हैव अ नाइस डे अहेड।